Hare Krishna. Dear friends, thank you so much for attending this Akashic Records workshop. Today is the practice session, as well as we will be discuss about the 7 chakras and we will do the meditation. आज आकाशिक रिकॉर्ड्स वर्कशॉप की 5th क्लास हो रहा है ना। तो इस क्लास में हम लोग चक्रों मेडिटेशन के बारे में समझेंगे और जो प्रैक्टिस किए थे वो सारी प्रैक्टिस को हम दोबारा अपनाएंगे ताकि आप उसी टेक्निक को ये कर सकते हैं। आई स्टार्ट विद द प्रेयर of the Lord. Everybody try to be concentrate to the sound vibration I'm making. Om Jnanam Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurushanmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. जय नरसिंहदेव भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाश और नरसिंहदेव भगवान की चक्र मेडिटेशन करेंगे। तो हम पहले समझते हैं जो हमारा बॉडी में कितना चक्र है और ये सारी चक्र की क्या जरूरत है और ये चक्रों की मंत्र भी क्या होते हैं और अगर किसी का कोई चक्र ब्लॉक है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके लाइफ में आ रहा है और अगर ब्लॉकेज है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग ऑकल्ट बैकग्राउंड से है इसीलिए आपके पास अलग अलग एबिलिटी होंगे इसको समझने के लिए, है ना। पर फिर भी मैं जो क्लियर विजन है मैं आपको उसको देने का कोशिश कर रहा हूँ। रूट चक्र, और इस रूट चक्र का चीज क्या कलर है रेड। यह की हर इंफॉर्मेशन आपको बहुत प्यार से लेना पड़ेगा लाइफ में। जो लास्ट की चक्र है हमारा और फास्ट की चक्र है हमारा रूट चक्र है, ये चक्र होता है रेड और ये चक्र की जो बीज मंत्र है वो होता है लम। बोलिए सब लोग लम लम। लम। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति की ये रूट चक्र अगर बिगड़ गया है तो उसका क्या होगा। फाइन, दैट्स व्हाट इज द रूट। अन्न वस्त्र वासस्थान। अन्न मतलब फूड, वासस्थान मीन्स शेल्टर, वस्त्र मीन्स क्लॉथ। जिसके रूट चक्र डिसबैलेंस है उसके लाइफ में ये 3 चीज मिलने में बहुत दिक्कत होगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? यस सर। ठीक। नाउ हाउ द रूट चक्रस, ये रूट चक्र कैसे डिसबैलेंस हो गया। अन्न वस्त्र वासस्थान, ये सारी वैदिक वर्ड है, ये सारी वर्ड को उच्चारण करना चाहिए आप लोग। अन्न और वस्त्र और वासस्थान। अन्न मीन्स द फूड, वस्त्र मीन्स द क्लॉथ और वासस्थान मीन्स द शेल्टर। इसमें प्रॉब्लम, तो इस व्यक्ति ने प्रीवियस लाइफ में या तो किसी को जानबूझ के खाना दिया ही नहीं, या तो ये व्यक्ति ऐसा है जिसने किसी के घर को उच्छेद कर दिया, और या तो इसने किसी को घर को जलाया इसीलिए इसको वस्त्र नहीं मिला। तो उसी पाप के कारण ये रूट चक्र बिगड़ा हुआ। इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र की जाप करना चाहिए। लम लम बोलो सब लोग, बोलो बोलो, यहाँ पे कोई लम 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 लम। लम। अब जब भी किसी व्यक्ति को देखोगे जो उसके रूट चक्र में प्रॉब्लम है तुरंत बोलोगे भैया अब लम करो और इस अन्न वस्त्र और वासस्थान
ये हेल्प करो। कैसे करोगे? तुम्हारा फ्रेंड है जिनको रूम रेंट पे लेना है, मिल नहीं रहा है, तुम अपना दिमाग लगा के उसको रूम दिलाओ। ठीक है? वस्त्र, क्लॉथ, तुम्हारे पास जितना भी रुपया है उससे कम से कम छोटा कोई भी गरीब बच्चों को थोड़ा सा वस्त्र खरीद करके दे दो। या किसी मंदिर में, है ना, 20 रुपया की भगवान की वस्त्र खरीद करके उनको दे दो, गोपाल जी को। है। और अन्न, फूड, मंदिर में भंडारा करो। 200 रुपया है, चला जाओ मंदिर पैदल, उनको देके ये करो। है ना? रास्ता में, स्ट्रीट में अगर भीख मांग के भी पैसा कलेक्ट करना है तो करो, करके जाके अन्न को दो। इससे क्या होगा? तुम्हारा कर्म कटेगा। ठीक है? जीवात्मा को, हम सब भगवान के बच्चे हैं ना, तो हमें अच्छा जिंदगी देने के लिए भगवान चाहता है। पर हम इतना ज्यादा इगोस्टिक है, जे हमसे ये सारी चीज छीनना पड़ता है उनमें उनको कोई मजा नहीं आता। तभी वो गुरुओं को भेजता है और बोलते थे उसको जाकर कन्विंस करो, वो मेरा बेटा है पर अपना ईगो के चक्कर में सब खो के बैठा है। ठीक है? तो ये है रूप चक्र, सेमीमेटिक पैटर्न। नेक्स्ट जो होते हैं सैक्रल चक्र, इसको स्वादिष्टान चक्र भी बोलते हैं। ठीक है? और इस रूट चक्र, इसको मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। है ना? ओके। तो फर्स्ट चक्र में आयाम में हूं, सेकंड आई फील। क्या फील है? ये सैक्रल चक्र जो होता है ये स्वादिष्टान चक्र होता है। ये चक्र किससे कनेक्टेड होता है? वाटर, पानी से कनेक्टेड होता है ना। तो इसमें इमोशंस भी होते हैं। ये रिलेशनशिप यहाँ पे रहता है, फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पे रहता है। यहाँ से क्रिएशन होता है स्वादिष्टान चक्र से। स्वादिष्टान चक्र अगर किसी व्यक्ति की बिगड़ा हुआ है, उसकी कैरेक्टर्स में दाग लगा सकते हैं दुनिया के लोग। मैं बोलूंगी नहीं वो कैरेक्टर लूज, क्योंकि आकाशिक के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप एक सोल हो, अलग अलग लाइफ में, आप सब अलग अलग लाइफ में आप शादी कर रहे हैं, ब्याह बच्चा कर रहा है। आपका एक लाइफ में अगर 4 लाइफ की पत्नी आ गया तो सबको देख के तो हाथ करने का इच्छा होगा। तो क्या आप कैरेक्टर लूज हो? इग्नोरेंस वाले बोलेगा आप कैरेक्टर लूज हो। वैदिक शास्त्र में ऐसे कुछ नहीं बोलते। वैदिक शास्त्र में सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, हर सोल के साथ कनेक्शन है। पर वेदांत की सूत्र ये है कि क्योंकि आप अभी प्रेजेंट हो, तो इस स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस बनाने के लिए आप एक मैरिज की ग्रिड में आ जाओ, एक सोशल कस्टम में आ जाओ, वरना ये स्वादिष्टान चक्र ही आपको मुक्ति की पथ में जाने के लिए प्रॉब्लम करेगा। इसलिए जो व्यक्ति की स्वादिष्टान चक्र खराब है, अगर वो साधु भी है तो भी कैरेक्टर लूज है। वी नीड टू बी टेक केयर ऑफ दिस। स्वादिष्टान चक्र जिसका मजबूत होंगे, स्पिरिचुअल रेलिम्स उसके लिए आसान हो जाएगी। ये जो जड़ जगत है, ये मैथुनागार है ना। ये मीटिंग की जो इच्छा है, इसी के कारण यहाँ पे सारी जीव तकलीफ में है ना। पर ये स्वादिष्टान चक्र बैलेंस करने के माध्यम से हमारे अंदर ब्रह्मचर्य जो आते हैं, और हम ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, परमार्थ को जागृत कर सकते हैं। जो व्यक्ति की स्वादिष्टान चक्र ठीक नहीं है, वो कभी भी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं हो सकता। सॉरी, आकाशिक तुझ से होगा भी नहीं। ठीक है? नेक्स्ट, सोलर चक्र, इसको हम मोनिपुर चक्र बोलते हैं। अच्छा सॉरी, अच्छा स्वादिष्टान चक्र अगर किसी को ये है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक वैदिक मंत्र है, मातृवत परदारेषु। मातृवत परदर्शन मतलब जो माँ से हम हुआ है, उसके अलावा और जितना भी माता है, जितना भी नारी है, वो सब माँ के जैसे सम्मान करना चाहिए। अगर किसी नारी को अपना पत्नीत्व के भी स्थान देना है, तो जो भी धर्म के रिचुअल है उसको फॉलो करके उसको करना चाहिए। ये स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस बनाने का ये प्रोसेस है। ठीक है? और इस चक्र अगर किसी का बिगड़ा हुआ है तो उसको वाम ये करना चाहिए। ठीक है? ओके। फिर आता है हमारा सैक्रल चक्र, इसको मोनिपुर चक्र कहता है। ये सीधे के सीधे हमारा मेन हेल्थ ऑर्गन से जुड़े हुए, नाभि के यहाँ पे ये चक्र के स्थान होते हैं। और पेट के अंदर की जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी डिजीज है, अपेंडिक्स,
स्टोन, है ना, लिवर सिरोसिस, ये वो टिंग टिंग ढिंग ढिंग जितना भी है, ये कारण है इसकी सैक्रल चक्र खराब है, सॉरी सोलर चक्र खराब है, और इसके मणिपुर चक्र खराब है। तो इसीलिए इस मणिपुर चक्र के लिए उसको राम, है ना, ये मंत्र को जप करना चाहिए, उसके जरिए इसका ठीक होगा। तो किसी व्यक्ति की अगर ये पेट की सारी प्रॉब्लम्स है, वो आपका आकस्मिक में आ रहा है, तो आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो जहाँ पर राम मंत्र को जप करिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र बोलता है इसको। ठीक है, आई लव, यहाँ पे डिवाइन नॉलेज, अनकंडीशनल लव, है ना, कॉम्पैशन, फॉरगिवनेस, ये सब यही पे रहता है। और यही पे हैटरिज्म, है ना, और यही पे क्रिटिसाइज्म, और यही पे सारी और भी गंदगी रहता है। तो ये जो हार्ट चक्र है, इसको ठीक करने की उपाय है क्या, कौन सा मंत्र, यम। ठीक है, और इस हार्ट चक्र को एक्चुअली साउंड वाइब्रेशन जो मंत्र है, उसी मंत्र के जरिए इसको हीलिंग किया जाता है, हार्ट चक्र को। सर क्योंकि सोलर का कौन? ओके, जिसका हार्ट चक्र में डिसबैलेंस होगा वो क्या करेगा, बताओ क्या। हम नहीं हम तो करेगा, और वो करता क्या है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, कई बार देखा है हमने कि छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेगा, फिर सारी दिन सोचता रहेगा। वो एक निशानी वो होती है सारे कि दिन उसका। सोचता रहे, वो बहुत अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके हार्ट चक्र में हेटरिज्म आ जाएगा, हेट, हाँ, ये गलत है। लेट गो नहीं कर पाएगा ना वो चीजों को। अनक्वालिफाइड होगा ना, चलेगा, पर ये जो दूसरे को निंदा, दूसरे से देश, दूसरे से क्लेश, ये अगर हार्ट चक्र में आ गया, तो सोचो सोल पूरा एनिमल बन गया, पूरा एनिमल। एनिमल और हम पे यही फर्क है सर, ये हार्ट चक्र, ये चक्र को कभी पोल्यूटेड होने मत दो। सब भगवान की बच्चे हैं, सब अपना अपना कर्म करके आए हैं। हम सब धोए तुलसी का पत्ता नहीं है, हम सब की बैड रिकॉर्ड है। इसीलिए हमें हर टाइम सबमिसिव रह के चीजों को लेना चाहिए, समझना आज चाहिए। आजकल तो सबका ही हार्ट चक्र बिगड़ा हुआ है। यस, तभी तो इतना समस्या हो रहा है, तभी तो इतना समस्या हो रहा है। तो हमें इसी टॉक्सिफाइड हार्ट चक्र को ठीक करना है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग उसमें हेल्प करोगे। इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इतना सारी शास्त्र के एविडेंस में यही दिखा रहा हूँ कि आपका हार्ट अनकंडीशनल और डिवाइन नॉलेज के लिए एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो आपको ज्यादा हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है तो क्या, अंगूर, है ना, ग्रीन कपड़ा, ग्रीन ग्रीन नेल कलर। पॉलिश, ये बेडशीट भी ग्रीन है ना, सब कुछ ग्रीन कर दो लाइफ का। वैसे भी हर आकाशिक रीडर को मैं बोलता हूँ, लाइफ में दो कलर रखो सिर्फ। एक है इंट्यूशन वाला कलर, क्या बोलते हैं उसको, मैं कहता हूँ उसको वॉयलेट। फिरोजी, है ना, फिरोजी बोलते हैं ना इसको, जो मैंने पहना हुआ है अभी। वॉयलेट कलर है ना। वायलेट कलर। नहीं, वॉयलेट कलर तो अलग होता है, फिरोजी अलग होता है। नहीं, ये कौन सा ये कलर, थ्रॉट चक्र वाला जो है ये फिरोजी है। नहीं इसके आगे वाला आज्ञा चक्र वाला थर्ड क्या, आई। हाँ, थर्ड ब्लू है आई वो तो, वाला। ब्लू है वो तो। नहीं, पर्पल तो ऊपर वाला है ना। पर्पल वाला है। क्राउन फिर चक्र तो है, क्राउन चक्र का पर्पल है। हाँ, इंट्यूशन इज पर्पल ओनली ना। क्राउन चक्र पर्पल हुआ ना यहाँ पे। भाई ये आज्ञा का तो ब्लू है। इसने क्या, थ्रोट। इसने क्या किया है, इसमें दो कलर ब्लू आ रहे हैं, थ्रोट का भी ब्लू है और ऊपर वाला भी ब्लू ही नजर आ रहा है मुझे तो। अच्छा, देखो, नहीं यहाँ चेंज हो गया कलर इसमें, हाँ। आज समझ ये में, ये हाँ, ये डार्क, ये इसको वॉलेट कलर बोलेंगे। हाँ, आज समझ में आ रहा है ना, अब आ हाँ गया ये ना समझ में। हाँ ये। जितना भी दिमाग के अंदर की दही था सब यहीं पे आज क्लियर कर लो। सारी चक्कर के कलर यही से, बिल्कुल मेरे सारे स्टूडेंट और चक्कर के कलर जानना चाहिए, है ना। बड़े बड़े पंडित आता है, आके बोलते हैं इंट्यूशन की जो चक्र है
वो ये ब्राउन कलर की है, ये ब्रिंजल कलर की है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो क्राउन की कलर क्या है? हमने बोले तुमको कहाँ दिखा, तुमको कहाँ दिखा? शास्त्र में दिखा? शास्त्र में ऐसे बताया ना, तुम्हारा आंख में दिखा? तो ये हमें सारी कलर जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। हाँ, ये वॉयलेट हो गया, वो पर्पल हो गया, हाँ, ये फर्क है। ये फर्क है। ठीक है। तो वॉयलेट तो क्राउन चक्र होया और नहीं थर्ड नहीं आई पर्पल। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऊपर वाले को पर्पल बोलते हैं, ये जो क्राउन चक्र है ना, इसको पर्पल बोलते हैं। और थर्ड और आई को थर्ड आई पर्पल। को और पर्पल, हाँ। कंफ्यूजन हो गया। आप क्राउन गूगल पे चक्र। डालो पर्पल वर्सेस वॉयलेट, अभी मिल जाएगा, सामने के सामने दिखा देगा। अभी सबसे पहले बात है, आपके सामने स्लाइड है, इससे मेमोरी में डाल दो, खत्म करो कहानी। वो नहीं प्रभु जी, यहाँ पे जो कलर दिख रहा है ना, ये पहली हाँ, वाली वो स्लाइड में, वो हाँ, वो एक्चुअल कलर नहीं आ रहा, जो नीचे आपने दिखाया ना वो एक्चुअल कलर है जो हाँ, नीचे आ रहा हाँ। है। यहाँ से अगर गड़बड़ लग रहा है हाँ, तो हम लोग इसमें जा सकते ये कलर ठीक है, हाँ, ये फर्क है, पर्पल, ऊपर वाला पर्पल बोलते हैं, नीचे वाले को वॉयलेट बोलते हैं। हैं। ठीक है। तो इसको वॉयलेट बोलते हैं, वॉयलेट कलर, इंट्यूशन वॉयलेट कलर। तो आकाशिक रीडर का क्या होना चाहिए? वॉयलेट कलर And और नहीं green. ग्रीन कलर। ये दोनों से उनके कनेक्शन बन जाएगा। उनकी एक्चुअली आकाशिक रीडर जो होते हैं वो हार्ट चक्र से, हार्ट चक्र को आज्ञा चक्र के साथ जोड़ देते हैं। जितना भी प्रोसेस है, कुंडलिनी बोलो, हरिनाम जप बोलो, आध्यात्मिक जितने भी रिचुअल है, वो हार्ट चक्र को ये आज्ञा चक्र के साथ जोड़ देते हैं। हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र जिसको जुड़ गया है, स्पिरिचुअलिटी को उसने पकड़ कर लिया। ठीक है। ये मेन चीज है। जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि महाराज हार्ट चक्र को आप आगा चक्र से जोड़ देते हैं, नीचे का चक्र अगर खराब है। ये नीचे खराब है ना, पर यहाँ कंट्रोल हो गया ना, यहाँ कंट्रोल हो गया ना। तो इंट्यूशन से ऊपर से परमात्मा ये सब बोल देगा, बेटा कैरेक्टर ठीक कर ले, बेटा तेरे घर बार ठीक कर ले। वो उधर से आने लग जाएगा ना, सीधे फॉलो हो जाएगा ना। ठीक है। जी। ओके। अब एक बहुत सीक्रेट बात है, ये हार्ट की नीचे का जितना चक्र है ये कर्मा से बैलेंस होते हैं। हार्ट के ऊपर तक जितना चक्र है वो डिवाइन की मर्जी से बैलेंस होता है। कुछ चाहिए? और हार्ट वाला? खुद की प्रयास, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। ठीक है। तो हार्ट के ऊपर वाला चक्र कैसे क्लियर होगा? भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, है ना, शास्त्र की कृपा से ठीक हो जाएगा। नीचे का कर्मा से। अगर कोई व्यक्ति सोचते है मैं कर्म करके मेरे आज्ञा चक्र को ये करूंगा, बहुत मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति सोचते है मैं वैदिक मंत्र को जप करके मेरे आज्ञा चक्र को क्लियर करूंगा, यस, वो होगा, क्योंकि वो मंत्र गुरु से आएगा। अगर कोई सोचते है मैं मेरे क्राउन चक्र को, है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो जिस तरीके से हम लोग जा रहा है। ठीक है। अभी हमारा क्या होगा? ये विशुद्ध चक्र है, ये वाला विशुद्ध चक्र है। अब विशुद्ध चक्र अगर किसी का बिगड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति बात करते ही लड़ाई झगड़े हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत सारे लोग देखेंगे जो बोल नहीं पाते कुछ भी, अंदर अंदर बहुत कुछ चलता है तो बोल नहीं पाते। इसीलिए उनको बोलना पड़ेगा आपका विशुद्ध चक्र खराब है। तो आप क्या करो, वैदिक मंत्र के उच्चारण करो जोर जोर से, और आप ग्लोरीज गाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, है ना। आप जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, अब देश के गुणगान करो। और जितना भी लोगों की ग्लोरीज करोगे तो आपका ये उतना खुलते रहेगा। ठीक है। ओके। और फिर आता है आज्ञा चक्र, थर्ड है इंट्यूशन चक्र, जो हमारे काम काज वाला है। ठीक है। ये आज्ञा चक्र को, अगर किसी का आज्ञा चक्र डिसबैलेंस है तो क्या होगा बताओ? है, आज्ञा चक्र डिसबैलेंस में से क्या होगा? अरे बोलिए आप लोग, तो डर विजन नहीं लगता है। आएगा। इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होंगी। इंट्यूशंस रॉन्ग होंगी और फिर लाइफ कैसा होगा? मुझे पता है तुमको कॉल किया है, मुझे पता है उस कार में वो भी था, बस शक, शुरू होगी। शक।
शुरू हो गया, खत्म। मुझे पता है यह 2 मैंगो था, एक ही मैंगो खरीदा, तो एक फिर उस मैंगो। इंसान की जजिंग पावर भी स्ट्रांग नहीं होगी, दैट मीन्स। वो नहीं, पूरा इंट्यूशन ही गलत आने लग जाएगा। अब बताओ, एक इंसान की अगर इंट्यूशन गलत आ जाएगा तो उसके लाइफ की क्या स्थिति होगा बताओ। वो बच्चे को शक करेगा, पति को शक करेगा, वो खुद को भी शक करेगा कुछ दिन बाद से। ऐसा स्थिति हो जाता है। तो ये इंट्यूशन चक्रों की ब्लॉकेज हमें हटाना चाहिए। इसकी कई सारी तरीका है। एक तरीका तो मैं बताता हूँ, ये चंदन है ना, चंदन लगाओ इसके ऊपर। ये कोई भी मांगलिक चीज है ना, जो भगवान को अर्पित है, वो चीज आप इस आज्ञा चक्र को लगा सकते हो। ठीक है। और और क्या है, दूसरे का जो भावना है, उनकी भावना को ग्लोरीफाई करो। उनकी भावनाओं को क्या बोलते हैं उसमें, नमक मिर्ची लगाओ, लगा के और उसकी एम्फेथाइज करो भावनाओं को। ठीक है। एक होता है क्रिटिसाइज, एक होता है एम्फेथाइज। अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करो, है ना, उसके अप्रिशिएट करो, उससे इंट्यूशन बढ़ता है ना। आप किसी को जब अप्रिशिएट करोगे ना, तो वो क्या देगा, दुआ। और दुआ ही एक्चुअली इंट्यूशन की भूख है। वो उसके तिलक होता है ना। हमारा दादी लोग है ना, हम जाते थे ना, दादी लोग बहुत प्यार करता है, देखा आपने, दादी लोग बहुत प्यार करता है। हम किसी के घर पे गए थे बचपन में, खेलने जाते थे क्रिकेट, तो उसके दादी घड़ी घड़ी आते थे, पानी पिलाते थे, बेटा पानी पी। और फिर मेरे को बोलते, अरे आप भी क्रिकेट खेलते हो, आप तो वैसे इस्कॉन वाले हैं, कैसे। मैंने बोला नहीं, हम बच्चे हैं, थोड़ा खेल लेते हैं। फिर बैठते हैं, फिर बोलते हैं हमारा घर आओगे, सत्यनारायण की कथा करोगे। ठीक है माता जी, एक दिन आ जाएंगे, देखो मैं तुम्हारे नींबू की शरबत बना रहा। द लव, दैट लव, वो जो दादी लोग जो लव करता है, वो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। इसलिए उनकी सारी क्रिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है सहस्त्र चक्र। प्रभु जी, इसके मंत्र, इसके और ऊपर वाले के ओम में क्या फर्क है? नहीं, इसमें है ना थोड़ा सा अलग है। अगर आप लोग देखोगे, ये है ना, ये ओ, और ये ओ, एक आम होता है AUM, हाँ एक होता ओम, है ओम, हाँ एक होता है OM। हाँ ओ एम। तो इससे थोड़ा सा फर्क है ना। तो रियल क्या होता है? चक्र ऊपर वाले का आम होता है ना। रियल, रियल बोल के कोई ये नहीं है, दोनों अलग है। दोनों अलग होता है, अच्छा। हाँ नहीं, मैंने वो सदगुरु जी का उनका मैंने करा था वो इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, तो उसमें वो ओम ही बोलते हैं, वो कहते हैं हाँ ओम नहीं होता, आम होता है। जब हाँ। वो देखो, एक जो है ना, ये जो आप थर्ड आई के बोलोगे, इसके लिए आप ओम, है ना, और ये ऊपर वाला का थोड़ा सा डिफरेंसेस आम। आएगा। और एग्जैक्टली क्या रिटेन है वो देखो, मेरे वेबसाइट पे उस पर डाला हुआ है, इसके इंग्लिश अल्फाबेट से उसे दिए। अच्छा ठीक है। तो थर्ड आई जो है ये ऐसे होगा, और ये जो क्राउन चक्र है, अच्छा क्राउन चक्र अगर किसी का बिगड़ गया तो क्या आएगा, उसका सोचने समझने का कोई शक्ति नहीं होगा, नहीं। उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसके दिमाग उल्टे दिशा में जाने लग जाएगा। क्राउन चक्र बिगड़ा होने से बहुत मुश्किल। क्राउन चक्र का मतलब डिवाइन से हाँ। कनेक्शन है ना प्रभु जी? क्राउन चक्र की मतलब डिवाइन से कनेक्शन है, पर डिवाइन से कनेक्शन तभी होगा जब डिवाइन इटी को सीख करेगा तो। हाँ, मतलब जिसका एक्टिव है वो मतलब डिविनिटी से जुड़ गया है या उसको कोशिश कर रहा है जुड़ने की? हाँ, बिना क्राउन चक्र की एक्टिवेशन में कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ को कैरी नहीं कर पाएगा, नहीं, नहीं होगा। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की डीप टू डीपेस्ट में जाके क्राउन चक्रों के खुलते हैं। पर इन सारी चक्रों को तोड़ने का एक रास्ता है,
वो क्या है? आई एम द सर्वेंट ऑफ द गॉड। खत्म। सारी चक्रों को तोड़ के इकट्ठे कर दिया आप। ये सारी चक्र अपना अहंकार को टूटने के लिए डिस्क्राइब किया गया है। जो आत्मा खुद ही बोला, प्रभु मैं आपके शरण में। क्या कर लेगा? अरे मैं आपका शरण में है तो मेरे खिलाओगे भी तुम। अरे मैं तुम आपका शरण में तो हॉस्पिटल भी तुम जाओगे। अरे अगर मैं आपका शरण में हूँ तो जो गंदगी वो तुम ही करोगे। मैं आपके शरण में हूँ तो झगड़ा भी करोगे तो बचाओगे तुम। इसीलिए हमारे आचार्य लोग बोले जी भैया ये एक प्रोसेस है, फाइन। और सोचो हम एक सोल है, तो सोल जैसे सरेंडर की मूड में आ जाता है, सवरे तपस्या सवरे कुछ सब मट्टी है। इसीलिए भगवान बामन देव गया है बलि महाराज जो बहुत बड़ा दानी है उसके पास, उसको पराजित करने के लिए। वो 3 पैर भूमि मांगा तो 2 पैर में जितना भूमि था वो ले लिया। तीसरी पैर कहा, भगवान की इंटेंशन है उसको पराजित करना, और उसके इंटेंशन है अच्छा भैया तुम हमसे भी तुक्का लगा रहे हो, रुको अभी तो हम कर्म में है। इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, जब भी खड़ा हो कर्म करने का पावर है, ऐसा कर्म कर दो जो परमात्मा उसको देख के वो खुद डर जाए। परमात्मा को डरा दो जो मैं तुम्हारे लिए अनकंडीशनली कुछ भी कर सकते हो इस संसार में। बोली महाराज बोले रुको, आप विष्णु हो ना, मैं आपका अभी खड़ा करता हूं। कैसे? अपना सर दे दिया, बोले रखो यहाँ पे। अब जब कोई आपके सामने उसके सर दे देगा तो आप क्या करोगे? अब भगवान सोचा मैं आया इसको बर्बाद करने के लिए, इसने तो मेरा ही बर्बाद कर दी। तो जैसे अपना सर दिया पूरा सरेंडर हो गया। फिर भगवान ने बोले यार ये क्या हो गया, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मैं तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे। फिर भगवान प्रसन्न होकर बोले बेटा तुमने जो काम किया वो धरती में आज तक किसी ने ऐसे तिकड़म नहीं लगाया। तुम्हें बहुत प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं तुमको एक लोक देना चाहता हूँ। बोलो कौन सा लोक? फिर सुताल लोक। बोले ऐसा जगह होगा जो स्पेशली तुम्हारे इसी सरेंडर के लिए, और वहां पे कभी कोई व्यक्ति बुढ़ापा नहीं आएंगे। वह हमेशा 16 या जो भी एज में है वो एज में जो बन रहेगा। इसलिए बहुत सारे मुनि ऋषि लोग सुताल लोक में जाते हैं बलि महाराज से मिलने के लिए मेडिटेशन से, और वही से उनकी कई सारी एनर्जी शेयर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी सब ठीक है, पर एक चीज याद रखना, सरेंडर इज द की ऑफ ऑल दिस चक्रास। अगर आप सरेंडर नहीं है तो ये कितना भी मंत्र से आप कर लो ये आपको वर्कआउट नहीं होगा। अगर आप सरेंडर है तो यही मंत्र आप 15 बार भी कर लोगे ना, 16 बार भी कर लोगे ना, ये सब काम करने लग जाएंगे। सरेंडर मेन चीज है, ठीक। और सरेंडर विद द नॉलेज दैट भगवान सबको क्रिएशन बनाया, मैं उसके पार्ट एंड पार्सल हूं। आई सपोज टू बी ग्रेटिट्यूड फॉर हिज वर्क। ये सरेंडर है, ठीक है। हो गया हम लोगों का। अच्छा, मैं उम्मीद रखता हूँ ये सब क्लियर हो गए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा, ये 20 मिनट लग जाएगा, इस सारे मंत्रस को हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं 7 चक्र मेडिटेशन हम करते हैं सब लोग मिलके। ओके फाइन, फिलोसफी पार्ट समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अभी मैं आपको साथ प्रैक्टिकली 7 चक्र की मेडिटेशन 7 चक्र की मेडिटेशन कर रहा हूं। बिल्कुल रिलैक्स जगह में सब लोग बैठ जाओ, मोबाइल्स को आगे रखो, और 21 मिनट के लिए आपको मुझे देना पड़ेगा। 7 चक्र है, एक एक चक्र 3-3 मिनट का हीलिंग होगा। ओके। 1 मिनट। एक एक चीज बता रहा हूं, अगर किसी को वॉशरूम जाने का है प्लीज होके आ जाओ,